So, welcome all of you. Today, let us start with Unit 6 of GSEB, that is of Gujarat Board English textbook. And there's the last chapter of this particular term, the Tarnetar Fair. Now, just try to recall an experience. Recall an experience मतलब कि कुछ याद करने की कोशिश करो where you had been at a cultural event, जैसे कोई गरबा नवरात्रि के टाइम कहीं पे ऑडिटोरियम में गए हो, या फिर कोई म्यूज़िकल नाइट हो, या कोई फोक डांस में पार्ट लिया हो. सो डू यू रिमेंबर एनी सच थिंग एंड व्हाट इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट? What was that thing that impressed you the most, and or what did you would say enjoy the most at that event? तो अगर कुछ याद आता है तुम्हें कि तुम कहीं पे गए थे म्यूज़िकल नाइट में, या कोई फोक डांस देखने, या नवरात्रि फेस्टिवल में कहीं पे कुछ एंजॉय करने, तो व्हाट डिड यू एंजॉय द मोस्ट एट दैट टाइम, दैट डे, दैट इवेंट? शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर पार्टनर्स. Yes, of course, you can talk with your friends on that topic. A few students could come in front of the class and narrate their experience, but don't repeat on and on the same. जैसे एक बच्चे ने कुछ कहा तो दूसरे बच्चे ने कहा हाँ मैंने भी वही देखा, तीसरे ने कहा हाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. It's not that way. It should be a different experience of different children, of course. So let's start. Now, India has a rich cultural heritage. First of all, let's know what is cultural heritage. जैसे बहुत ही डिटेल में एक चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड में कि कल्चरल हेरिटेज. तो हेरिटेज मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द थिंग दैट इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड हेरिडिटरी. जैसे कि ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स दे मूव फॉरवर्ड विद देयर प्रॉपर्टी टू देयर चिल्ड्रन, फिर वो अपने बच्चों को फॉरवर्ड कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट जनरेशन को वो फॉरवर्ड होती जा रही है वो प्रॉपर्टी, राइट. तो हम क्या कहते हैं, हमें हेरिडिटरी में मिला, मतलब ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने जो संभाल के रखा था, फिर उन्होंने अपने बच्चों को दिया, फिर उन बच्चों ने अपनी दूसरी नेक्स्ट जनरेशन, एंड देन द नेक्स्ट जनरेशन. तो उस चीज़ को हम कहेंगे हेरिडिटरी. हेरिडिटरी में सिर्फ यही पैसे, प्लॉट, चेक, प्रॉपर्टी नहीं होता. इसके अलावा काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे कि तुम्हारी आदतें. अब तुम्हारी कोई आदतें ऐसी है कि लोग कहेंगे अरे एकदम पापा जैसी, या एकदम मम्मी जैसी. व्हाट इज़ दैट? दैट्स हेरिटेज, दैट्स हेरिडिटरी. यू आर गेटिंग इट फ्रॉम योर पेरेंट्स, लेकिन उसको हम कहेंगे जेनेटिकल हेरिटेज. फिर एक है, जैसे मैंने कहा, प्रॉपर्टी वाला हेरिटेज. एक है हमारे कंट्री का हेरिटेज. वो भी दो टाइप के हैं, नेचुरल और कल्चरल. अब नेचुरल मतलब जो भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है, like you can say rivers, mountains, greenery, wildlife. कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमने नहीं बनाई. Gifted to us by God is called natural heritage. Cultural heritage मतलब जैसे कि जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है नेचर का सपोर्ट लेके. जैसे नेचर में ट्रीज़ हैं तो वुड लेके हमने बनाया कुछ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर कहीं पे हमने कोई बिल्डिंग्स बनाए, कहीं पे हमने एग्रीकल्चर डेवलप किया, बुक्स लिखी, रामायण महाभारत लाखों साल पहले. तो ये सब क्या है, हमारा हेरिटेज है, राइट. देखो तुम कहोगे ओ बिल्डिंग तो समान मॉल कॉम्प्लेक्स हमने भी बनाया, हमारा बंगलो भी हमने बनाया, लेकिन वो तो करोड़ों ऐसे बनते हैं. इट्स नॉट समथिंग डिफरेंट, इट्स नॉट अनकॉमन, इज कॉमन. तो इसे हम हेरिटेज नहीं कहेंगे. लेकिन जैसे लेक्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगर जैसे हमारा वस्त्रापुर लेक, कांकरिया लेक और 100 साल तक ऐसे ही रहे, इट विल बी इंक्लूडेड एज इन अ हेरिटेज, है ना. तो वस्त्रापुर लेक ऐड हो जाएगा हेरिटेज में, हमारे गुजरात हेरिटेज में. जैसे सीधी सैदनी जाली, अडालजनी वाव, रांकी वाव, पटोला ऑफ पाटन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेरिटेज में ऐड हुई है, right? So India is a rich cultural heritage. Every state has its uniqueness in practically all aspects of life. हर एक स्टेट की खुद की खूबी है. जैसे गुजरात में आओ तो ढोकला, फाफड़ा, जलेबी,
मठो, माय गॉड, मुंह में तो पानी आ गया ये सब सुन के। दूसरी ओर अगर पंजाब चले जाओ तो लस्सी, पराठा, पनीर के पराठा, आलू पराठा, पनीर सब्जी। एंड इफ यू गो टू साउथ यू विल सी इडली, डोसा, सांबर, चटनी, मेदू वड़ा, उत्तप्पा, उपमा, है ना। फिर ड्रेस भी अलग होते हैं। अब नॉर्थ में जाओ तो विंटर में देखोगे तो फरी क्लोथ्स, उसी नॉर्थ वहीं से तुम साउथ में आ जाओ तब भी विंटर में कोई फरी क्लोथ्स नहीं पहनेगा, बिकॉज साउथ इज़ नियर द सी कोस्ट, दे डोंट हैव दैट मच विंटर। तो क्लोथिंग अलग है, फूड हैबिट्स अलग है, दो वी आर अंडर सेम इंडिया, राइट। लेकिन क्लोथिंग, आर्ट, क्राफ्ट सब अलग अलग स्टेट का अलग है। मैनरिज्म्स, द वे यू लिव, योर एंटरटेनमेंट, योर फिलोसॉफी, जैसे गुजरात का गरबा तो पंजाब का भांगड़ा एंड महाराष्ट्र की लावणी, तो इज़ डिफरेंट। जैसे तुम क्लासिकल डांस भी देख लो, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, अलग अलग स्टेट के अलग अलग, फोक डांसेस अलग के अलग, वैसे बोली हमारी भाषा अलग स्टेट की अलग होगी। तो हर एक स्टेट है इंडिया का एक हिस्सा, लेकिन हर एक स्टेट की अपनी अलग पहचान है, राइट। गुजरात too is proud of his culture. It has vast variety of dances with its accompanying music and colorful costumes. The natives of each village or town have special occasions when they burst into their dancing revelry. मतलब कि सबके अलग अलग ऐसे ओकेजन होते हैं, हर एक गांव में अलग दिन ऐसे उनके होते हैं, स्पेशल डेज होते हैं हर एक गांव के, हर एक टाउन के, जब वो मस्ती में झूमने लगते हैं, नाचते गाते हैं, म्यूज़िक बजाते हैं। इफ़ यू थिंक यू आर प्रिपेयर्ड टू वॉक आउट ऑफ योर बोरिंग एक्सपीरियंस एंड फ्री फॉल इनटू द व्हर्लविंड ऑफ कलर, और अगर ये कलर के वर्लपुल में डुबकी मारना है तुम्हें, फ्री फॉल मतलब अगर डुबकी लगानी है तुम्हें कलर्स की दुनिया में, बोरिंग लाइफ में से बाहर आना होगा, रोमांस एंड म्यूज़िक और ये सब वाले अच्छे मस्त म्यूज़िक तुम्हें सुनाई देंगे, देन कम टूवर्ड्स द तरनेतर फेयर। सो लेट्स सी। अब देखो तरनेतर फेयर में क्या होता है, इफ़ एनीबडी, यू मस्ट हैव बीन, तो देखा होगा तुमने कैसे किसी ने रेड कलर के पहने, किसी ने ब्लैक कलर के, यू विल कम टू नो द रीज़न। फिर कलरफुल, ये केड़िया पहना हुआ है, कई लोग कलरफुल डेकोरेटिव छतरी लेके घूमते हैं टू अट्रैक्ट द गर्ल्स। So first, based on the age-old story that is Legion, यहाँ पे लिखा है, it is said to be regarded as very popular historical story, but yet not proved कि ये सही था या नहीं, prove नहीं हुआ है, it is not authenticated. तो based on the story of द्रौपदी स्वयंवर, this fair मतलब ये जो तरनेतर का मेला लगता है इज अ सेलिब्रेशन ऑफ एथनिक गुजरात फोक डांस म्यूजिक, कॉस्ट्यूम्स, आर्ट सेंटर्ड अराउंड यंग ट्राइबल मैन, विमेन सीकिंग मैरिज पार्टनर्स। अब ये लोग क्यों यहाँ पे आते हैं, यंग लड़के लड़की तैयार होके अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढने, बट इवन फॉर दोज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ स्पाउस, हाँ कई ऐसे हैं जिनको शादी के लिए लड़का लड़की ढूंढने नहीं निकले, तो वो सिर्फ यहाँ पे एन्जॉय करने आते हैं। द रोमांस एंड एक्साइटमेंट इन द एयर इज़ अट्रैक्टिव, कैप्टिवेटिंग मतलब इंटरेस्टिंग, चार्मिंग। वहाँ की हवाएं कुछ ऐसी होती है, वहाँ के जो नाच गाना ऐसा होता है कि लोग खींचे चले जाते हैं। एंड एवरी ईयर द फेयर सीम्स ओनली टू ग्रो इन पॉपुलैरिटी, और ऐसे नहीं कि एक साल के बाद एक साल दूसरा साल उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाती है, यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, हर साल तरनेतर के मेले की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर गुजरात एंड इंडिया एंड इवन अब्रॉड। Here the many colored costumes, different colorful costumes people are wearing, glittering ornaments, free-spirited movements of folk dances has all combined to create a memorable scene. तो यहाँ पे कभी लाइफ में नहीं भूलोगे, ऐसे मेमोरेबल सीन क्रिएट होते हैं
फोक डांस होते हैं, चमक वाले ऑर्नामेंट्स होते हैं, कलरफुल चमकदार कपड़ों में लोग यहाँ वहाँ नाचते रहते हैं. ऑल कंबाइन टू क्रिएट अ मेमोरेबल सीन टू अस एज द डांसर्स सर्ज इन वेव्स. फिर तो जैसे कूद पड़ते हैं जैसे डांसर्स सर्कुलर मोशन में, इन द वेव्स ऑफ सर्कुलर मूवमेंट. द incessant means continuous beating of drums, that is throbbing of drum, keeps them moving. continuous ढोलक बजते रहते हैं, लोग नाचते रहते हैं इन यूनिसन, मतलब एक ही तरह से नाचते रहते हैं एक साथ मिलके. एंड द ड्रम beats continue throughout the day even as the dancers change from one group to the next. हाँ, डांसर्स एक ग्रुप थक गया, बैठ गया साइड में, दूसरा ग्रुप आ गया तो डांसिंग भी चालू रहती है, ड्रम बीट भी चालू रहते हैं. यहाँ पे कोई उस दिन तो बस नाच गाने का अंत ही ना हो, ऐसा सीन है. Many kinds of folk dances are performed. By far the most popular is Ras, in which dancers they hold the sticks to clack against those of other dancers. जैसे हम डांडिया रास खेलते हैं, मेरे हाथ का डांडिया तुम्हारे हाथ के डांडिये से टकाटक जो बजता है, that is called to clack, right? तो डांसर्स अपने स्टिक्स को ऐसे होल्ड करते हुए फिर सामने वाले के डांसर के हाथ में जो स्टिक रहती है उसके साथ क्लैक करते हैं. एज मैनी इज 1 to 200 वीमेन परफॉर्म रसाडास इन अ सिंगल सर्कल. फिर 100-200 लेडीज रसाडास परफॉर्म करते एक सिंगल सर्कल में, ड्रम की बीट के ऊपर, टू द बीट्स ऑफ द 4 ड्रम्स एट अ टाइम, एंड ट्यून्स ऑफ जोड़िया पावास, दैट इज डबल फ्लूट्स. यू मे ऑल्सो सी पीपल ब्रेक आउट इन टू स्पॉन्टेनियस हुडो. फिर तो अलग अलग टाइप के नाचना कूदना. रबारी विमेन ऑफ नियर बाई झालावाड़, झालावाड़ रीजन है, जगह का नाम है, तो नज़दीकी एरिया झालावाड़ की जो रबारी लेडीज़ होती है, दे परफॉर्म द फेमस सर्कुलर फोक डांस रहाड़ो. वो लोग करते हैं फेमस रहाड़ो डांस इन सर्कुलर मैनो. इट इज़ अ फोक डांस. देयर मार्शल स्टेटस, मतलब मैरिड स्टेटस, इज़ इंडिकेटेड बाय देयर कॉस्ट्यूम. कैसे पता चलता है कि भाई ये लेडी मैरिड है या नहीं? तो अगर उसने ब्लैक कलर का चनिया पहना हुआ है, दैट इज कॉल्ड जिमी स्कर्ट, मतलब कि वो मैरिड है. बट इफ अ वुमन इज वेयरिंग रेड कलर्ड स्कर्ट, दैट इज घाघरा, दैट इज जिमी, इट मीन्स शी हैज़ नॉट येट बीन मैरिड. प्रोबेबली शी इज इन सर्च ऑफ अ हस्बैंड. शी इज प्रोबेबली मतलब पॉसिबली सीकिंग अ हस्बैंड, द पोटेंशियल हस्बैंड, उसके लायक जो हस्बैंड होगा. हुआ ऑल्सो इन सर्च ऑफ ब्राइड्स आर एलिगेंटली ड्रेस. वो बहुत ही बड़ा चढ़ा के तैयार होके आते हैं ये लड़के इन कलरफुल धोतीस, आर्टिस्टिकली डिज़ाइन वेस्ट कोस्ट एंड हेड क्लॉथ ट्विस्टेड एट एन एंगल. मतलब पगड़ी, कोट, धोती, मस्त एकदम एम्ब्रॉयडरी वाले कलरफुल चमकते हुए कपड़े, ताकि वो लड़के अट्रैक्ट कर सके लड़कियों को और उनको अपनी मनपसंद जीवन साथी मिल जाए. मूविंग अबाउट द फेयर ग्राउंड एट तरनेतर विद स्ट्राइकिंग अम्ब्रेलास. और ये लड़के जो लड़की की तलाश में हैं वो तरनेतर के फेयर ग्राउंड में घूमते रहते हैं अपने हाथ में ये बड़ी बड़ी डेकोरेटिव अम्ब्रेलाज लेके. एडवर्टाइजिंग, और ये बड़ी डेकोरेटिव अम्ब्रेला उनके हाथ में होती है तो क्या पता चलता है लोगों को कि ये कंवारा है, इसकी शादी अभी नहीं हुई है. जैसे लड़कियों के लिए रेड जिमी मतलब शी इज़ इन सर्च ऑफ अ हस्बैंड, वैसे कलरफुल लड़का विद कलरफुल अम्ब्रेला मीन्स ही इज़ नॉट मैरिड. एडवर्टाइजिंग द बैचलरहुड दे आर कीन टू रेलिंक्विश. देखो ऐसे, ठीक है, पूरी तैयारी के साथ. मेला भी लगता है, लोग मज़े भी करते हैं. सब लड़का लड़की ऐसे शादी के लिए नहीं आते, कई लोग यहाँ पे एंजॉय करने भी आते हैं, फोक डांस देखने आते हैं, गरबा खेलते हैं, ऑल डिफरेंट ये मैरी गो राउंड एंड बिग डरावने सारे चीज़ों में बैठते रहते हैं. दे एन्जॉय, राइट. न्यूमरस साधुज होते हैं, भजन मंडलीज होती है. दे आर एंग्रॉस्ड इन सिंगिंग कंटिन्यूसली अकम्पनीड बाय फोक इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि ढोलक, तंबूरा. द तरनेतर मेला कवर्स द लार्ज पार्ट ऑफ तरनेतर विलेज विद a huge number of stalls put up to sell. Beautiful local handicraft unavailable elsewhere. अब यहाँ पे तरनेतर का आधा गांव तो मेले से ही कवर हो जाता है. बड़े बड़े स्टॉल्स भी लगे रहते हैं. वहाँ के लोकल लोग जो ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, हाथ से जो चीज़ें बनाते हैं, कहीं नहीं मिलता. अनअवेलेबल एल्सवेयर, और कहीं नहीं मिलेगा, यहीं पे मिलता है वो. अलॉन्ग विथ ट्रेडिशनल ज्वेलरी, दैट इज़ एथनिक ज्वेलरी स्टेटस ऑफ डीटीज़. फिर भगवान के वस्त्र, भगवान के
भगवान को पहनाने के ज्वेलरी बनाते हैं, ट्रेडिशनल अटायर with tiny mirrors embroidered into the clothing. There are also merry-go-round rides, photographer stall, magic shows, tattoo artists who attract a large variety of visitors. The field is a year the fair is held. अब ये मेला लगता कब है? For 3 days every year. During Hindu calendar days of Bhadrava 4th, 5th, 6th, during the Gregorian calendar month August to September. Right? Tarnetar fair is held 8 kilometers away from the town of Tangad in Surendranagar district. This is the nearest railway station on the Ahmedabad-Hapa broad gauge line. Nearest town with road transportation to other places is Chotila, 25 km from Tangad, which is connected by ST buses from Rajkot, 75 km, Jamnagar 162 km, Ahmedabad 196 km, Porbandar 252 km. From Bhavnagar, Chotila can be reached either via Rajkot, a trip of 264 km via Botar, a shorter journey of 190 km. Chotila, Tangad, Tarnetar and Tarnetar are well connected. So Chotila, Tangad and Tarnetar are well connected by ST buses and other modes of transportation. Nearest airport is, तो nearest airport कौन सा है? Is Rajkot, 75 kilometers away. Kohli of Saurashtra started, that is initiated this system of embroidering umbrellas. अभी अम्ब्रेला को डेकोरेट करना किसने स्टार्ट किया था? सौराष्ट्र के कोलीज ने, आदिवासीज दे आर कॉल्ड, विच एक्सक्विजिटली मतलब वेरी ब्यूटिफुली एलोबरेट मतलब इन डिटेल्ड फॉर्म इन टर्म्स ऑफ डेकोरेशन, दैट इज एम्बेलिशमेंट. बहुत ही माइन्यूट डिटेल डेकोरेशन करते हैं अम्ब्रेला का. द एम्ब्रॉयडरी ऑफ ईच इज़ यूनिक एंड राइजेज फ्रॉम द एजेस ऑल द वे टू द टॉप. मतलब कि पूरे अम्ब्रेला के एज पे से स्टार्ट होकर अंदर टॉप तक ले जाते हैं डेकोरेशन को. छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं विद बीड वर्क, पैच वर्क इन द डिज़ाइन एज वेल. स्मॉल कलरफुल हैंकरचीफ्स आर अटैच टू ऑल अराउंड द एज. और पूरे अम्ब्रेला के गोलाई में नीचे एज के ऊपर हैंकरचीफ कलरफुल चमकीले लगाते हैं. सो स्मॉल कलरफुल हैंकरचीफ्स आर अटैच ऑल अराउंड द एज टू अट्रैक्ट फर्दर अटेंशन, ताकि और लड़कियाँ अट्रैक्ट हो. दिस मैन स्पेंड ओवर अ ईयर एम्ब्रॉयडरिंग द अम्ब्रेलाज. 1 साल चला जाता है अम्ब्रेला एम्ब्रॉयडरी करने में. द इंटेंशन इज़ टू एंटाइस द गर्ल्स विद देयर आर्ट. उनका मेन मोटो है, इंटेंशन क्या है लड़कों का, कि वो लड़कियों को एंटाइस करे, अट्रैक्ट करे अपने आर्ट से, क्लोथ्स, हेड गियर एंड इम्प्रेस देम so that they can propose them for marriage. It is not surprising that before the fair is over, they usually meet the lady of their choice. और ये सरप्राइजिंग भी नहीं है, यूजुअली होता ही ऐसे कि बाय एंड ऑफ दैट तरनेतर फेयर 3 दिन के बाद कहीं ना कहीं सबकी जोड़ी भगवान मिला देते हैं. राइट, नाउ लेट्स सी. एवरी ईयर द फेयर सीम्स टू ग्रो इन, देखो माई टू बी, ऐसे देखो, टू बी पॉपुलर मतलब एडजेक्टिव, पॉपुलराइज्ड, बट पॉपुलैरिटी, माई पॉपुलैरिटी, तो ये हुआ नाउन. एवरी ईयर द फेयर सीम्स टू ग्रो इन पॉपुलैरिटी. एवरी ईयर द फेयर सीम्स टू बिकम मोर पॉपुलर. Here the main dash costumes create a memorable scene. Colorful costumes. Here the costumes of different colors. It is a tradition to wear that attire. They wear their traditional attire. The girl is probably seeking a husband. It is probable that the girl is seeking a husband. There are tattoo artists who attract a large variety of visitors. There are tattoo artists who become an attraction for a large variety of visitors. Their intention is to entice the girls. They intentionally, no, they intention, no, they intend to entice the girls. They wear their clothes and headgear to impress the girls. They wear their clothes and headgear to make an impression on the girls. अब देखो यहाँ पे, what is silent like? ऐसे ड्रम तो हम बोलते हैं, एम इज प्रोनाउन,
बट डम तो यू से डम ब नहीं बोलते, तो ब इज साइलेंट. वैसे प्लम तो एम बोलते हैं हम, लेकिन प्लम्ब ब नहीं बोलते, इट इज साइलेंट. राइट. प्लम्बर, यहाँ पे भी बी साइलेंट, हल्का सा बी का साउंड आएगा. राइट. यहाँ पे क्लिक क्यू नहीं है, बट क्यू इज जस्ट क्यू. PTH is pronounced depth, but debt debit नहीं बोलते, तो B is silent. राइट. अब यहाँ पे क्या नहीं करते प्रोनाउंस? ऑनेस्टी तो H नहीं बोलते. लॉक्ड, राइट, लॉक्ड तो क नहीं आया. लिसन T नहीं आया. राइट. तो ऐसे हिडन होते हैं कई जिसको हम प्रोनाउंस नहीं करते. Right? So we meet soon with the 9th chapter of your essays. Until then, if any query या और भी कुछ करवाना बाकी है तो please give me a call and tell me. And all of you take care and thank you very much. Thank you for your support in these many days, giving me a call, video call करना, इतनी सारी मुझसे बातें करना. So it had been a blessing for me to have these lovely beautiful children in my life, जिन्होंने मेरा ये टाइम पीरियड बहुत ही आसान बना दिया पास करना. एंड रियली आई एम थैंकफुल टू यू एंड योर पेरेंट्स that you people have made us strong by continuously being in touch with us in this time period of corona. Thank you so much. Thank you. You all also take care and we all are fine. Don't worry. You are there with us. तो हमें तो जल्दी स्ट्रॉन्ग होना ही है और अच्छे तो हो ही गए हैं हम, है ना. थोड़ी बस एनर्जी लानी बाकी है, वो खा पी के ले आएंगे. ठीक है. चलो बाय. थैंक यू. टेक केयर.